हेलो फ्रेंड्स, आपने हिंदी बोलना सीखा है ना? बोलना और लिखना सीखा है। जब आप छोटे होते हो तो आपको किसी ने सिखाया है कि हिंदी व्याकरण पढ़ लो? नहीं। आपके घर में हिंदी बोलते हो तो आप हिंदी सीख जाते हो। यदि आपके घर में मराठी बोलते हैं तो आप मराठी सीख जाते हो। यदि आपके घर में इंग्लिश बोला जाता है तो आप इंग्लिश सीख जाते हो। लेकिन यदि आपको किसी भाषा का बहुत शुद्ध रूप सीखना है तो अब हम उसमें व्याकरण में आएंगे या तो ग्रामर में आएंगे। आज हम देखते हैं विराम चिन्ह, जो हर एक क्लास में आता है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या होता है? जब आप बोलते बोलते कहीं रुक जाते हो, रुकते हो ना, कभी कभी बोलते बोलते रुक जाते हो, है ना, तो उसको हम बोलेंगे विराम चिन्ह। अब देखो विराम चिन्ह कितने टाइप्स के होते हैं। विराम चिन्ह होते हैं 3 टाइप्स के। पहला जो इसका टाइप है वो है अल्प विराम। क्या है ये? अल्प विराम, ठीक है, पहला है। दूसरा है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। और जो तीसरा है, लास्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको आप पहचानोगे कैसे? ये देखो, जो अल्प विराम रहता है उसमें कॉमा लगता है, ठीक है। पूर्ण विराम ऐसा लगेगा इसका साइन, और प्रश्नवाचक चिन्ह का जो साइन होता है वो क्वेश्चन मार्क रहता है, ठीक है ना। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। अल्प विराम, अब देखो जहां पर अल्प विराम यानी कॉमा होता है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमा, और हिंदी में अल्प विराम। अब एक सेंटेंस लिखती हूँ, उसका कॉमा अलग अलग लगाते हैं तो इसका पूरा मीनिंग बदल जाएगा। देखो एक सेंटेंस है, आओ मत जाओ, एक ये सेंटेंस है। सेम टू सेम इसको यहां पर रिपीट कर रही हूं मैं। क्या लिखी मैंने? आओ मत जाओ। अब देखो इसका मीनिंग कैसे चेंज होगा, सिर्फ एक अल्प विराम से, ठीक है ना। अब मैंने बोला आओ मत जाओ। अब यदि मैं जो कॉमा है यहाँ पे लगा दूं, है ना, तो उसको रीड कैसे करूंगी, पढ़ूंगी कैसे? आओ मत जाओ, इसका मतलब है आओ मत, यहाँ पे मत आओ, जाओ, ठीक है। आओ मत यानी कॉमा लग गया मत के बाद, आओ मत जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देती हूँ कॉमा। अब पढ़ो इसको, आओ मत जाओ, आओ मत जाओ। इसका मतलब है कि आओ मत जाओ यानी कि यहाँ पर आ जाओ, तुम मत जाओ, यहाँ पर आ जाओ, है ना। और पहले वाले का मीनिंग क्या निकल रहा था? सेम है, वर्डिंग सेम है ना, आओ मत जाओ, सिर्फ कॉमे का अंतर है। तो हमको कॉमा का यूज कैसे करना है, ये देखो। जैसे अब ये वाला है तो इसमें क्या है? आओ मत, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मत आओ, तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। और ये है जो आओ मत जाओ यानी कि आ जाओ, जाओ मत। समझ में आ गया कॉमे का। अब पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का यूज कहाँ होता है? वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है, वाक्य का पूर्ण समाप्त हो जाता है, तब हम लगाते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। कि जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रिया ने खाना खाई, ये हो गया, रिया ने खाना खाई, पूर्ण विराम, पूरा हो गया सेंटेंस, ठीक है ना। अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग कब किया जाता है? जब कोई आपसे प्रश्न पूछता है। जब भी आपको प्रश्न पूछना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्रश्न है, तो वहां पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। हिंदी इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या उदाहरण देखें इसका। क्या बोला मैंने अभी उसका उदाहरण? तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। अब तुम कहाँ जा रहे हो एक क्वेश्चन है ना, अलग ही क्वेश्चन। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो यानी आई एम राइजिंग क्वेश्चन, कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया विराम चिन्ह? विराम चिन्ह 3 टाइप ऑफ इसके प्रकार होते हैं, है ना। टाइप को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकार। प्रकार होते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। अल्प विराम कॉमा, पूर्ण विराम ऐसा आपको बनाना है ना, एक लाइन खींचनी है, और प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इसका चिन्ह। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।